महाभारत में सज्जनों, आज आपको शत्रु से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, मैं उस बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूं जिसका आश्रय लेने से राजा शत्रु से घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता। जब अनेकों बलवान शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब प्रकार से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाए तो उस असहाय और अकेले राजा को क्या करना चाहिए? वह उनमें से किसके साथ युद्ध करे और किसके साथ संधि तथा यदि बलवान होने पर भी वह शत्रु के बीच में फंस जाए तो उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए? राजा के लिए तो सब कर्तव्यों में यही प्रधान है और आप जैसे सत्यसंध एवं जितेंद्रिय महापुरुष के सिवा और कोई इस विषय को कह भी नहीं सकता। अथवा आप अच्छी तरह विचार कर यही विषय सुनाइए। विष्णु जी बोले, बेटा, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उचित ही है। आपत्ति के समय क्या करना चाहिए यह बात सबको मालूम नहीं है। मैं तुम्हें यह सब रहस्य सुनाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है तो कभी मित्र का भी मन बिगड़ जाता है। वास्तव में यह शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। अथवा अपने कर्तव्य अकर्तव्य तथा देश काल का विचार करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि प्राण संकट में आ पड़े तो शत्रुओं से भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में एक बड़ वृक्ष पर रहने वाले बिलाव और मूषक का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। किसी वन में एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था। वह बहुत ही सी लता और बरों से आच्छादित था और उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा कर रखा था। वह वन में बड़ी दूर तक फैला हुआ लंबी लंबी डालियों से युक्त तथा मेघ के समान सघन था। उसकी छाया में बड़ी ठंडक थी। उस वृक्ष पर अनेकों सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे। उसी की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था तथा उसकी शाखा पर लोमस नाम का एक बिलाव था। वह बहुत समय से ही पक्षियों को खाकर बड़े आनंद से वहीं अपने दिन बिता रहा था। एक बार एक चंडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल दिया। वह सूर्यास्त होने पर नित्य ही अपना जाल फैला देता था और उसकी तात की डोरियों को यथास्थान लगाकर मौत से अपने झोपड़े में जा सोता था। रात में अनेकों जंगली जीव उस जाल में फंस जाते थे। उन्हें वह सवेरे आकर पकड़ लेता था। बिलाव यदि भी बहुत सावधान रहता था तो भी एक दिन वह उस जाल में फंस गया। यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने ही में उसकी दृष्टि जीवों को लुभाने के लिए चंडाल के डाले हुए मांस खंडों पर पड़ी।
अतः वह जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। मांस खाने में वह तल्लीन था और मन ही मन अपने बंधन में पड़े हुए शत्रु पर हंस रहा था। इतने ही में उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वह था हिरण नाम का न्योला, जो वहीं पृथ्वी में बिल बनाकर रहता था। चूहे की गंध पाकर वह तुरंत ही अपने बिल से निकल आया। इधर तो वह न्योला अपना भक्ष्य पकड़ने के लिए जीभ लपलपाते हुए पृथ्वी पर खड़ा था। उधर चूहे ने ऊपर की ओर देखा तो उससे बट की शाखा पर बैठा हुआ अपना एक शत्रु और भी दिखाई दिया। वह बट के खोखले में रहने वाला चंद्रक नाम का उल्लू था। इस प्रकार उल्लू और न्योला के बीच में पड़कर उस चूहे को बड़ा भय हुआ और वह चिंता में डूब गया। इसी समय उससे एक विचार सूझा। वह सोचने लगा, यह कोई जीव आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंच जाए तो उससे जैसे बने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमें सभी ओर से प्राण जाने की आशंका है। यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूं तो न्योला मुझे खा जाएगा, यही रहता हूं तो उल्लू उठा ले जाएगा, और यदि जाल काट देता हूं तो बिलाव नहीं छोड़ेगा। परंतु ऐसी स्थिति में मैं भी मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, किंतु इस समय यह बड़ी विपत्ति में पड़ गया है। अच्छा देखो तो सही, अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूर्ख मेरी बात मानता है या नहीं। संभव है विपत्तिग्रस्त होने के कारण इस समय यह मुझसे मेल कर ले। आचार्यों का ऐसा मत है कि विपत्ति आ पड़ने पर जीवन रक्षा के लिए बलवान व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी काम का नहीं होता। अब मेरे जीवन की रक्षा तो मेरे शत्रु बिलाव के ही द्वारा हो सकती है, अथवा मैं इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मति देता हूं। तब उस परिणामदर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार का, भैया बिलाव, अभी जीवित हो ना, मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूं और चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है। भैया डरो मत, तुम आनंद से जीवित रह सकते हो। यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं। मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है। उससे हम दोनों का एक सा हित हो सकता है। देखो, ये न्योला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसी से अब तक मैं बचा हुआ हूं। चपलयन उल्लू डाल पर बैठा हुआ हूं कर रहा है और मेरी ओर ही ताक लगाए हुए है। इस पापी से मुझे बड़ा डर लगता है। सत्पुरुषों में तो सात बग साथ रहने से ही मित्रता हो जाती है। तुम भी बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे मित्र हो। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहने का अपना धर्म निभाऊंगा। तुम मेरी सहायता के बिना स्वयं तो इस जाल को काट नहीं सकोगे। हाँ,
यदि तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हारा बंधन काट सकता हूं। इसी से ही मेरी इच्छा है कि हम दोनों प्रेरित बढ़े और नित्य प्रति हमारा समागम हुआ करे। देखो, जब कोई पुरुष लकड़ी का सहारा लेकर किसी गहरी नदी को पार करता है तो वह उस लकड़ी को किनारे लगा देता है और वह लकड़ी उससे पार पहुंचा देती है। इसी तरह हम दोनों का भी मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्ति से पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों की हित की बात कही तो उससे युक्त और मान्य योग्य समझकर उस बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दशा पर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, स्वामी, तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूं और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति मंडरा रही है। अतः हम दोनों आपत्तिग्रस्तों में शीघ्र ही संधि हो जानी चाहिए। मैं समयानुसार अवश्य तुम्हारा काम बनाने का प्रयत्न करूंगा। यह विपत्ति टल जाएगी तो तुम्हारा उस उपकार व्यर्थ नहीं होगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूं और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। लोमस के इस प्रकार कहने पर पलित ने उससे ये अभिप्रायपूर्वक वचन कहे, इस समय मुझे न्योले से बड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूं, तुम मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा। यह बात मैं तुमसे सत्य की शपथ करके कहता हूं। चूहे की यह युक्त बात सुनकर लोमस ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि देखा और स्वागत द्वारा सत्कार करते हुए उससे सुहृदयपूर्वक कहा, तुम जल्दी ही यहां आ जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय सखा हो। इस समय तो तुम्हारी कृपा से ही मेरी प्राण रक्षा होगी। इसीलिए मित्र, आओ हम तुम दोनों संधि कर लें। भैया, इस संकट से छूट जाने पर मैं अपने मित्र और बंधु बांधों के सहित तुम्हारे सभी प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा। चूहा बोला, स्वामी, इस आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारे प्रति संपादन करूंगा। जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। यदि भी उपकार का बहुत कुछ बदला देने पर भी वह पहली बार उपकार करने वाले के सत्कर्म की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है, किंतु पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझाकर चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उससे ऐसा निशंक कर दिया कि वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब न्योले और उल्लू ने
उस उससे बिलाव की गोद में छिपा देखा तो वे निराश हो गए और उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अंत में निराश होकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वह बिलाव के शरीर पर चढ़कर चंडाल के आने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल को काटने लगा। बिलाव बंधन के खेत से उब उठा था। उसने देखा कि चूहा जाल को काटने में फुर्ती नहीं कर रहा है, इसलिए उससे जल्दी करने के लिए उकसाते हुए कहा, सौम्य, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? देखो चंडाल आता होगा, उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को काट दो। ईश्वर पालित ने उससे कहा, भैया चुप रहो, घबरा मत, मैं समय को खूब समझता हूँ, ठीक अवसर आने पर कभी नहीं चूकूंगा। जो काम असमय में किया जाता है उससे करने वाले का हित नहीं होता, किंतु यदि उससे ठीक समय पर किया जाए तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। यदि मैंने समय से पहले ही तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्ही से मुझको भय हो सकता है, इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो। ऐसी जल्दी क्यों करते हो? जिस समय मैं देखूंगा कि चंडाल हत्या लिए हुए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भयवश वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। चूहे की ये बातें सुनकर बिलाव ने कहा, अच्छे आदमी मित्र के कामों को प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। देखो, मैंने तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत ही बचा लिया था, इसी तरह तुम्हें भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए। तुम ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों ही का भला हो। यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हुआ हो तो उससे तुम मन में मत लाना। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य दूर कर दो। चूहा बड़ा बुद्धिमान और नीतिज्ञ था। उसने बिलाव से कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के मोह से हाथ बचाकर ही उससे खेलता है। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल अपथ्य भोजन के समान हितकर नहीं होता। जैसे मित्र के काम को अधूरा ही रखना चाहिए, ऐसे मित्र के काम को अधूरा ही रखना चाहिए। जब चंडाल आ जाएगा तो भय के कारण तुम्हें भागने की ही सूझेगी, उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत से तंतु तो काट डाले हैं, अब केवल एक डोरी बाकी है, उससे मैं उसी समय काट दूंगा, तुम घबराओ मत। इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई। लोमस के मन में बराबर भय बढ़ता गया। सवेरा होते ही परी के नाम का चंडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उससे भयभीत देखकर चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे से छूटकर अपने बिल में घुस गया। चंडाल ने उलट पुलट कर जाल को सब ओर से देखा, फिर निराश हो उससे उठाकर अपने घर चला गया। उस आपत्ति से छूटकर पेड़ की शाखा पर बैठे हुए लोमस ने बिल में
छिपे हुए पलित से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना इस कारण सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूं। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है? तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी जैसी शक्ति थी उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया है। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूं और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र और बंधु बांधव हैं वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की करते हैं। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बंधु बांधवों का पूरा सत्कार करूंगा। भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवनदाता का सत्कार न करना चाहेगा? तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के स्वामी हो। मेरी जो कुछ संपत्ति है उसके तुम ही व्यवस्थापक बनो। तुम बड़े बुद्धिमान हो। आज से मेरा मंत्री तत्व स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदुपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूं, अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत मानो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नित्य के चूहे ने कहा, भाई साहब, जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ सदता देखता है और जिसके मर जाने से अपनी हानि मानता है वही उसका मित्र बन सकता है। और यह मित्रता भी तभी तक निभती है जब तक अपने स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्रता कोई स्थायी रहने वाली चीज तो है नहीं और शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु से भी मित्रता हो जाती है। जो व्यक्ति मित्रों का सर्वदा विश्वास करता है और शत्रु से सदा सशंक बना रहता है, नीति शास्त्र पर दृष्टि रखकर किसी से प्रेम नहीं करता, उसका किसी समय सर्वदा मूलोच्छेद हो जाता है। पिता, माता, पुत्र, मामा, भांजे तथा और सब सगे संबंधी स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उससे त्याग देते हैं। संसार में सब लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए तुम स्वार्थ को ही सबका सार समझो। सब जीव स्वार्थ के ही साथी हैं। संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम आकारण नहीं जान पड़ता। यदि भी कभी कभी क्रोधवश भाइयों में और पति पत्नियों में भी फूट पड़ जाती है, तथापि स्वभावतः उनमें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोगों से इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरों से तो कुछ मिलने से अथवा मीठी मीठी बातें सुनने से ही प्रेम होता है। हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से ही हुई थी। अब जब वह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही। बताओ अब किस कारण को लेकर मैं यह समझूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मित्रता और शत्रुता के भाव तो
बादलों के समान क्षण में बदलते रहते हैं। आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो। पहले भी हमारी प्रीति तभी तक थी जब तक उसका कारण बना हुआ था। वह काम पूरा होने पर अब हम फिर आपस में शत्रु हो गए हैं। तुम्हारा काम पूरा हो चुका और मेरी भी विपत्ति टल गई। अब तो मुझे खा जाने के सिवा तुम्हारा मुझसे कोई और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा भक्ष हूं और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूं और तुम बलवान हो। हमारी शक्ति समान नहीं है, इसीलिए अब अलग हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है, इसीलिए मुझे फुसलाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो। इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम मुझसे मेल करने चले हो। परंतु मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो उससे कराने की मुझ में योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे पीर पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो वे मुझे चट करने में क्यों चुकेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता। हमारे समागम का जो कारण था वह तो बीत चुका है। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्ट में पड़ा हुआ हो, भूखा हो और भोजन की तलाश में हो, उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है। इसीलिए भैया, तुम्हारा कल्याण हो। लो, मैं तो जाता हूं। मुझे तो दूर से भी तुम्हारा भय लगा हुआ है। अब तुम भी लौट जाओ। यदि तुम्हें मेरे किए हुए उपकार का ध्यान है तो सर्वदा सख्य भाव बनाए रहना। कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना। यदि वास्तव में स्वार्थ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने आप को नहीं दे सकता। अपनी रक्षा करने के लिए तो संतान, राज, रत्न और धनादि सभी का त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुटाकर भी जीव को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है जीवित रहने वाले को ये फिर भी मिल जाते हैं। पलित ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बिलाव ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की सौगंध खाता हूं। मित्र से द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की, इससे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी ही समझता हूं। तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है। तुम्हारा विचार मुझसे पूरा पूरा मिलता है, किंतु इस समय मैं तुम्हें मेरी ओर से कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए। तुमने प्राणदान देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं भी धर्म को जानने वाला, गुणग्राही और कृतज्ञ हूं। विशेषतः तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने बंधु बांधों से प्राण भी त्याग सकता हूं। हम जैसे मनुष्यों में तो सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है, अथवा तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बिलाव ने जब बहुत प्रशंसा की तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह बहुत ठीक है, उससे मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता।
इस संबंध में शुक्राचार्य जी ने 2 बातें कही हैं, आप उन पर ध्यान दें। जब 2 शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से काम करना चाहिए, और जब काम हो चुके हों तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वास पात्र हो उसमें कभी विश्वास न करें, और जो विश्वसनीय हो उसमें भी अत्यंत विश्वास न करें, तथा अपने प्रति तो सर्वदा दूसरों का विश्वास पैदा करें, किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करें। नीति शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास न करना ही अच्छा है, अतः शत्रु के प्रति विश्वास न रखने में ही जीव का विशेष हित माना गया है। लोमा जी, आप जैसों से तो मुझे सर्वदा अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। इसी प्रकार आप भी अपने जन्म शत्रु चंडाल से बचे रहे। चंडाल का नाम सुनते बिलाव बहुत डर गया और वहां से लपक कर दूसरी जगह चला गया तथा चूहा अपने बिल में घुस गया। चंडाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वहां से लपक कर दूसरी जगह चला गया तथा चूहा अपने बिल में घुस गया। भीष्म जी कहते, राजन, इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी पलित चूहे ने अपनी बुद्धि बल से कई प्रबल शत्रु को छका दिया। अथवा आपत्ति के समय बुद्धिमान पुरुष को शत्रु के साथ भी मेल कर लेना चाहिए। देखो, मूषक और बिलाव ये दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छूट गए थे। इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें छात्र धर्म का मार्ग ही दिखाया है। जो पुरुष भय आने से पहले ही उससे आशंक सशक रहता है, उसके सामने प्राय भय का अवसर नहीं आता, परंतु जो निसंग होकर दूसरों में विश्वास कर लेता है उससे बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य निर्भय विचरता है वह किसी प्रकार दूसरों की सलाह भी नहीं सुनता, किंतु जो अपने को अज्ञानी समझता है वह बार बार आपत पुरुषों के पास जाता है। अथवा मनुष्यों को निर्भयता दिखाते हुए भी डरते रहना चाहिए और विश्वास प्रदर्शित करते हुए भी दूसरों का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजनेश्वर का संधि और विग्रह के समय का विचार करके संकट से छूटने का उपाय करें। जब अपने और शत्रु के ऊपर समान रूप से आपत्ति आ पड़े तो बलवान शत्रु के साथ मेल कर ले, उसके साथ रहते हुए बड़ी युक्ति से काम करें और काम पूरा हो जाने पर फिर उसका विश्वास न करें। यह नीति अर्थ, धर्म और काम तीनों को सिद्ध करने वाली है। इसके अनुसार आचरण करके तुम अभ्युदय प्राप्त करो और अपनी प्रजा का पालन करो। ब्राह्मण के साथ तुम सर्वदा सशक्त रहना। उनका साथ यह लोक और परलोक दोनों ही जगह परम कल्याणकारी है। राजन, मैंने तुम्हें जो चूहे और बिलाव का दृष्टांत सुनाया है वह संधि और विग्रह दोनों ही के विषय में विशेष बुद्धि देने वाला है। राजा को सर्वदा इस पर ध्यान रखते हुए शत्रु के साथ व्यवहार करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।